Hello everyone and a very warm welcome to the aphorism series. In this video we are going to continue the aphorism series and we are going to see that correctness of the homeopathic law. Okay, so till now we have seen कि कैसे 3 केसेस होते हैं और आज हम लोग 3 केसेस का लास्ट केस देखेंगे जहाँ पे स्ट्रॉन्गर डिजीज स्ट्रॉन्गर मेडिसिन के साथ मिलती है तो क्या होता है विच इज़ डिसिमिलर. ओके, सो जब भी कोई डिजीज़ है आपके बॉडी में और डिसिमिलर स्ट्रॉन्गर मेडिसिन आता है तो आपके बॉडी में ना डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ फॉर्म हो जाती है. यानी जो डिजीज़ है वो तो है ही, बाकी मेडिसिन की वजह से भी डिजीज़ हो जाती है. इसको डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ कहते हैं. ओके, तो अब जो अलग अलग डिजीज़ हुई है ना, जो एक मेडिसिन की वजह से हुआ और एक जो नॉर्मली प्रेजेंट है, दैट टेक डिफरेंट पोजीशंस. ठीक है, यानी कोई उस दूसरे ऑर्गन पे डिजीज़, जो रियल डिजीज़ है वो दूसरे ऑर्गन पे अफेक्ट करेगी और जो नई डिजीज़ जो कि डिसिमिलर एजेंट ने प्रोड्यूस किया वो अलग ऑर्गन को अफेक्ट करेगी. तो ऐसे डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ फॉर्म हो जाते हैं. नेचर में भी एग्जांपल देखा जा सकता है. काउपॉक्स और मीजल परप्यूरा के साथ जो है मिक्स करता है ना, डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ फॉर्म करने के लिए, क्योंकि दीज आर नॉट सिमिलर एंड नॉट सिमिलर इट मीन्स नो क्योर बिकॉज देयर इज नो क्योर by the dissimilar and stronger. The cure is only by the similar and stronger. Now अब ये एलोपैथी से कैसे, मतलब एलोपैथी डिफरेंट है. तो जब हम लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो मेनली स्ट्रॉन्गर मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं एलोपैथ्स. तो जब हम उसको खाते हैं ना तो हमारे बॉडी में एक तो जो पहले से बीमारी है वो तो है ही, अपना ऑर्गन पकड़ा ही है, नई बीमारियां भी हमको घेर लेती हैं साथ में. क्यों घेर लेती हैं? क्योंकि आप देखोगे कि वो अपना ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे अफेक्ट करने लगती हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑब्वियसली क्योर तो है नहीं पॉसिबल, तो पक्का जो है दूसरे ऑर्गन जो है अफेक्ट कर देती है और अलग अलग इंडिपेंडेंटली दोनों एक्ट करेंगे, है ना. वो अदर बीमारी की तरह एक्ट करेगा, वो अदर ऑर्गन को पकड़ेगा जो नेचुरल डिजीज़ है, और जो स्ट्रॉन्गर हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन दी है वो अलग ऑर्गन को अफेक्ट करेगा. तो इसीलिए आपको कभी लगता होगा कि कुछ मेडिसिन हम खा लिए उसके वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो गया, ऐसे सुनने में आता है ना. तो अब लाइक कंटिन्यूस जब भी कोई बहुत हाई डोजेस में मरकरी देते हैं, है ना, लाइक एलोपैथ, तो उसके वजह से क्या होता है ना, आपको मास वेनरल डिजीज हो जाता है. यानी एक डिजीज के पीछे दूसरा डिजीज छुपी है ना, लाइक मास्क है. ओके, क्यों? क्योंकि लग रहा है कि आपको ये डिजीज़ है जिसका आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, बट जो मर्क्यूरल यूज़ इतना ज़्यादा कर रहे हैं उसके वजह से वेनरल डिजीज़ भी डेवलप हो जा रही हैं. तो ये हम लोग केसेस देखते हैं एलोपैथी में. नाउ अब हम लोग डिसिमिलर के बाद को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अब हैनीमैन नेक्स्ट एफोरिज्म से लाइक 43 से वो सिमिलर की तरफ जाएंगे, यानी होम्योपैथी की तरफ बढ़ेंगे. अभी तक तो उन्होंने पूरा एलोपैथी के बारे में ही या डिसिमिलर के बारे में ही बताया है. अब हम लोग अगर 42 अफोरिज्म में देखेंगे तो यहाँ पे हैनीमैन कंक्लूड कर रहे हैं कि डिसिमिलैरिटी से कुछ नहीं होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसमें आप फालतू खुद को भी वेस्ट करोगे और मतलब डिजीज़ का कोई अंत नहीं होगा, क्योर नहीं होगा. हेंस यू डोंट हैव, डिसिमिलैरिटी इज नॉट अ ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट, ओनली सिमिलैरिटी इज द ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट. हेंस यू कैन जस्ट कंक्लूड इज दैट डिसिमिलैरिटी नेवर ट्रीट. तो हम लोगों ने यही देखा कि कैसे स्ट्रॉन्गर डिजीज़ के साथ अगर स्ट्रॉन्गर मेडिसिन डलेगा तो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ फॉर्म होगा, और कॉम्प्लेक्स डिजीज़ जो एलोपैथ में फॉर्म होते हैं उसके असली डिजीज़ के पीछे वेनरल डिजीज़ डेवलप होती रहती है, उसे मास वेनरल डिजीज़ कहते हैं. और डिसिमिलैरिटी कैन नेवर ट्रीट. दिस इज व्हाट इन दीज अफोरिज्म्स. होप यू गॉट दिस अफोरिज्म. थैंक यू.